महल के बगीचे में जादू की रानी अकेली घूमती है। सुंदरता के बीच दुख की आकृति। महल के बगीचे में जादू की रानी अकेली घूमती है। सुंदरता के बीच दुख की आकृति। उसका चेहरा गहरी उदासी को दर्शाता है, जो उसके आसपास के जीवंत जीवन के बिल्कुल विपरीत है। वह अपनी जादुई छड़ी पर नजर डालती है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक चमकती है। जैसे ही वह छड़ी पकड़ती है, विचार का एक क्षण हवा में लटका रहता है। वह सोचती है कि क्या उसका जादू उस एक चीज को पैदा कर सकता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा इच्छा है। दोस्ती। भव्य सिंहासन कक्ष में जादू की रानी बैठी है। उसके विचार दूर और परेशान हैं। वह ग्रामीणों के साथ दूरी को पाटने का एक तरीका सोचती है। अपनी सद्भावना दिखाने की कोशिश करती है। एक विचार बनने लगता है। उसकी आंखों में आशा की एक झलक चमकती है। वह अपनी जादुई छड़ी उठाती है, जो उसकी शक्ति का प्रतीक है और उसकी योजना का साधन है। हाथ में छड़ी लिए वह अपनी योजना को मजबूत करती है। अपने लोगों को सद्भावना का प्रस्ताव देने के लिए तैयार है। घने जंगल के चंदवा से धूप की किरणें आती हैं, जैसे रानी हरी भरी झाड़ियों में घूमती है। एक नाजुक तितली जंगल के फर्श पर संघर्ष कर रही है। उसके पंख फटे हुए हैं और उसे हवा में उठाने में असमर्थ हैं। रानी रुक जाती है। तितली की दुर्दशा को देखकर उसका भाव कोमलता से नरम पड़ जाता है। उसकी आंखें करुणा दर्शाती हैं, क्योंकि वह नाजुक प्राणी के जीवित रहने के संघर्ष पर विचार करती है। उसकी चेहरे पर मदद का एक मौन वादा झिलमिलाता है। जंगल के दिल में उम्मीद की एक झलक। सूर्य की रोशनी में नहाती हुई रानी जंगल के साफ सुथरे हिस्से में खड़ी है। उसका चेहरा गहन ध्यान का मुखौटा है। कोमल सटीकता के साथ वह अपनी जादुई छड़ी का उपयोग करके तितली के फटे हुए पंख की मरम्मत करती है। तितली पुनर्जन्म ऊपर की ओर घूमती है। कृतज्ञता का एक जीवंत नृत्य है, क्योंकि यह फुसफुसाती है, धन्यवाद। जैसे ही तितली ऊपर उठती है, रानी को एक गहरी अनुभूति होती है। मुझे एहसास होता है कि जादू का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए भी किया जा सकता है। रानी गांव में पहुंचती है। उसकी उपस्थिति तुरंत ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित करती है। आशावादी आवाज में रानी अपनी इच्छा की घोषणा करती है, उनकी दोस्त बनने की। शुरू में ग्रामीण पीछे हटते हैं। डर उनके भावों को धुंधला कर देता है, क्योंकि वे रानी को देखते हैं। फिर भी जैसे रानी की ईमानदारी झलकती है, एक सूक्ष्म बदलाव शुरू होता है और उनकी डर की जगह जिज्ञासा ले लेती है। हिचकिचाते हुए कुछ ग्रामीण आगे बढ़ते हैं। रानी के प्रस्ताव पर विचार करते हुए उनके चेहरे नरम पड़ जाते हैं। धीरे धीरे रानी की गर्मजोशी से उनकी शुरुआती आशंका दूर हो जाती है, जिससे गांव में विश्वास पनपता है। गांव के चौक के दिल में रानी जादू से नाचती है। उसके चाल पानी की तरह तरल हैं। ग्रामीणों की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि हर मंत्र के साथ उनके दैनिक बोझ कम हो जाते हैं। अद्भुत! वह वास्तव में हमारी मदद कर रही है, एक ग्रामीण विस्मय से कहता है। उसकी आवाज विस्मय से भरी हुई है। रानी के हमारे साथ होने से हम बहुत भाग्यशाली हैं, एक और ग्रामीण जोड़ता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता चमक रही है। रानी के महल के शांत हृदय में कोने में परछाइयां नाचती हैं, क्योंकि रानी अपनी शांत विचारों में खोई हुई बैठी है। रानी के होंठों पर एक कोमल मुस्कान है, जो अपने प्रिय दोस्तों के प्रति उनके स्नेह का प्रतिबिंब है। उसकी नजरें नरम पड़ जाती हैं, जादू की छड़ी की ओर जाती हैं, जो उसके बगल में टिकी हुई है। उसकी शक्ति और उन बंधनों का प्रतीक है जिनकी वह रक्षा करती है। छड़ी धीरे से चमकती है, जादू का एक मूक वसीयतनामा जो उसकी दोस्ती के माध्यम से बुना जाता है, दिलों को एकता में एक साथ बांधता है। राजकुमारी के महल की शांत शांति में रानी का दिल कृतज्ञता से भर जाता है, जो प्रेम और मित्रता का प्रतीक रात को रोशन करता है। रानी तेजस्वी और लापरवाह पेड़ों के धूप से सराबोर चंदवा के नीचे ग्रामीणों के साथ घुल-मिल जाती है। धूप पत्तियों से होकर नाचती है। उनके चमकते चेहरों पर एक गर्म चमक बिखेरती है, जो बेरोकटो खुशी से भरे हैं। रानी की हंसी गांव में गूंजती है, क्योंकि वह अपने लोगों के साथ खुशी के एक पल को साझा करती है।
एक हार्दिक एहसास में रानी घोषणा करती है, मुझे एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती सबसे बड़ा जादू है।